फोर्स न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारे पास में हमारी गेस्ट रितु शर्मा जी हमारे बीच में हैं। रितु जी, आप कुछ पूछ रहे थे ऑफलाइन, आप बताएं क्या बोल रहे थे। सर, आज के समाज में हमारे जो शादी महत्वहीन होती जा रही है उसके पीछे क्या कारण है? मैं बस इसी के बारे में आपको जानना चाहती हूँ कि क्यों एक शादी एक इतनी जरूरी होते आज आज वर्तमान युग में शादी महत्वहीन हो गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रितु जी, शादी एक ऐसी संस्था जिसके अंदर दो लोग मिलके ये प्रण लेते हैं कि वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दोनों ही अंदर कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, उन एक की कमी दूसरा पूरा करेगा और यूं करके एक नया परिवार, एक नई संरचना, एक नया सृजनात्मक चीज चालू होगी। लेकिन अब इसके पीछे लड़के लड़की या चाहे मैरिज लव मैरिज हो चाहे मैरिज अरेंज मैरिज हो, हमें ये समझना पड़ेगा कि शादी सही मायने में क्यों होती है। शादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। जरूरत कुछ पूरी नहीं होती है तो फिर शादी के अंदर संबंध विच्छेद, तलाक या ऐसी चीजें सामने आती हैं। अब दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि शादी अपनी 5 आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए होता है। शादी शारीरिक आवश्यकताएं, शादी सामाजिक जो आवश्यकताएं उसके लिए, शादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, शादी मानसिक आवश्यकताओं के लिए, शादी भावना आवश्यकताओं के लिए। मतलब ये 5 आवश्यकताएं आपकी होती है और उसके लिए चाहे परिवार तय करे या आपका खुद डिसाइड करें कि आपको किसके साथ रहना है। लेकिन जब शादी के लिए डिसाइड करें, अपनी इन 5 आवश्यकताओं को कसौटी पे खड़ा करके देखें। जब अपन लव मैरिज की बात करते हैं ऋतु जी, तो केवल यूं समझें कि आर्थिक और शारीरिक, लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा, उसका स्टेटस देखा, उसका पैसा कमाना देखा और वो तय कर लेते हैं। कई बार भावनात्मक भी उनके साथ में होता है। लेकिन अरेंज मैरिज के अंदर केवल सामाजिक कि भाई जाति समाज वो सब चीजें, आर्थिक और लड़के लड़की की कद काठी के हिसाब से वो लोग तय कर देते हैं। अब तय करने के बाद में शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद में लड़के लड़की के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आने लग जाती है कि मान लीजिए लड़का नहीं कमाता है या लड़का बातचीत ढंग से नहीं करता या उसके सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से उसके कुछ ऐब हैं, कुछ कमियां हैं, वो जो पहले नहीं पता चली वो बाद में पता चलती है। अब ऐसे मुद्दे में जब सहनशीलता कम है, शादी हो या दोस्ती हो, ये सभी त्याग मांगती है कि हम अपने मन की जो हमारी खुद की जो इच्छाएं हैं उसको बना के रखते हुए सामने वाले के हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें। हालांकि मैं मेरे दर्शकों को साथ में बता दूं, समझौते का मतलब एक्टिंग नहीं है। अंदर से आत्मसात अगर कर सकते हैं तो ही आपके लिए है। अब शादी की संस्था जैसे जैसे पिछले कुछ समय के अंदर जब मीडिया, चाहे उसमें सोशल मीडिया है, चाहे उसमें अखबार है, चाहे उसके अंदर टीवी चैनल्स हैं या सीरियल है या फिल्म है, ये सब लोग क्या अच्छा ही बताते हैं कि हीरो हीरोइन ने एक दूसरे को देखा, फिर उसको प्यार हो गया और प्यार हो के फिर थोड़े बहुत माता पिता की समस्या बीच में आ गई और फिल्म के एंड होते होते माता पिता की या परिवार जन की समस्याएं दूर हो गई और वो शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके बाद में क्या, शादी के बाद में जो समस्याएं आने लगती हैं उसके अंदर एक दूसरे को समझना, उनको उनके बारे में बात करना, फीलिंग्स अगर नहीं समझेंगे। कई बार क्या होता है कि महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि ये काम तो केवल पुरुषों का ही है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में या घर में ट्यूबलाइट खत्म हो गई, कई बार होता है गैस खत्म हो जाती है तो महिलाएं इंतजार करती कि भाई गैस का सिलेंडर तो बदलना पुरुषों का ही काम है, ट्यूबलाइट बदलना उसी का काम है। और कई बार पुरुष भी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि भाई महिला का ही काम है, वो चाहे थकी हारी आई है, खाना बना के लाएगी, थाली सजाएगी, फिर बर्तन भी उठा के ले जाएगी। मतलब जब भी हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये काम औरत का, ये काम मर्द का, जबकि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा एक दूसरे की मदद करें और मदद के बाद में
ये तय करें कि भाई हाँ अब आप दोनों साथ में रहने के लायक हो गए। इसके बाद में एक और नई बात बताता हूँ कि कई बार ये जो कलेश लगातार चालू है, इन कलेश की वजह से दोनों अलग होते हैं। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उनको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता होती है। मतलब दोनों तरफ से परिवारों में भी खिंचाव आ जाता है, लड़के लड़की में भी खिंचाव आ जाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ताकि डाइवोर्स आसानी से मिल जाए। अपने हिंदुस्तान में ऋतु जी, ये डाइवोर्स ही ऐसी चीज है जो कई लोगों को 10 से 15 साल 20 साल हो जाते हैं, उनको डाइवोर्स नहीं मिल पाता। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि डाइवोर्स का फाइल यदि आपकी चल रही है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। मतलब सरकार, मतलब नेता, कोर्ट और समाज, इन तीनों ने मिलके विवाह नाम के संस्था की हत्या कर दी। दोबारा शादी करने पे प्रतिबंध है, जेल हो जाएगी, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप लिव इन में रहना चाहते हो तो लिव इन में रहो आपके पार्टनर के साथ में। और अगर उससे भी बड़ी बात, अभी कोर्ट के और डिसीजन आए हैं कि लिव इन में रहते हुए यदि आपके बच्चे भी होते हैं तो वो भी उतनी ही मान्यता रखते हैं जितने शादी के बाद में पैदा हुए बच्चे रखते हैं। तो शादी जहां हम देख रहे हैं कि 5 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थी, अब इस शादी को खत्म करने के लिए, इस शादी नाम की संस्था का मर्डर करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की चीजें चल गई जो पूरे के पूरे पाश्चात्य संस्कृति से आ रही है। मतलब न तो लड़के लड़कियां साथ रह पा रहे हैं और न उसके बाद में वो अलग हो पा रहे हैं। अलग उनको समाज नहीं होने देता, साथ वो खुद रह नहीं सकते। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भले ही विवाह संस्था आज के मायने में या 10 साल बाद में उसका क्या वजूद रहेगा, लेकिन आज जो भी सिनेरियो चल रहा है, सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि जहां असंभव ही हो जाए, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए, लड़के लड़की मरने के बारे में सोचने लग जाए, वहाँ डाइवोर्स उनको आराम से मिल जाए। और फिर उसके बाद में उनको दोबारा अपनी गृहस्थी बसाने की भी परमिशन मिल जाए, बड़ों भी आसानी से। क्योंकि लिव इन का मतलब हो गया लड़के और लड़की बस, माता पिता यहाँ नहीं आ रहे, सास ससुर यहाँ नहीं आ रहे। तो जब भी उनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे तो किससे बात करेंगे? इंसान एक सामाजिक जानवर है। अब इस सामाजिक जानवर को किसी न किसी से बात करने की आवश्यकता होती है, और बात करने के लिए वो जिसके साथ लिव इन में रह रहा है उसी से मनमुटाव हो गया तो किससे बात करेगा? क्योंकि घर परिवार तो छोड़ के हैं। तो हमारे यहाँ के यूथ के लिए एक तरह से सरकार समझ लीजिए, न्यायपालिका समझ लीजिए, ये समाज समझ लीजिए, ये सारे के सारे अच्छा को तो नहीं कर रहे कि डाइवोर्स के बाद में तो शादी के लिए परमिशन ये समाज दे रहा है, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ, इस बीच में लिव इन में रह रहा है तो भी परमिशन दे रहा है। मतलब वो आ रहे जा रहे हैं। तो इसका मतलब शादी को, शादी की संस्था को, शादी के एक तरह से बातचीत को, पवित्र संस्कार को समाप्त करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चीज चल रही है। मैं सोचता हूँ आप मेरे जवाब से कुछ संतुष्ट हुए होंगे, और अगर दर्शकों को भी मेरी किसी बात से असहमति है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, ताकि हम अगले एपिसोड के अंदर उन चीजों को शामिल कर सकें। हमारे बीच में ऋतु जी पधारी, उनका हार्दिक धन्यवाद। आगे भी हमारे दर्शकों के लिए इसी तरह के सवाल लाना ताकि हम इस तरह से बात कर सकें। बिल्कुल।